तसव्वुर करें एक ऐसी खामोशी का जहां आवाज़ भी दम तोड़ चुकी है। एक ऐसी तन्हाई जहां न कोई ज़मीन है, न कोई आसमान और न ही कोई देखने वाला। हम आज से 100 ट्रिलियन साल आगे खड़े हैं। ये वो वक्त है जब इंसानियत का नामो निशान मिटे हुए ज़माने बीत चुके हैं। कायनात जो कभी रोशनी और धमाकों से भरी थी, अब एक ठंडे अंधेरे कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी है। सूरज कब का फटकर राख हो चुका है, सितारे एक एक करके बुझ चुके हैं, लेकिन अब वो लम्हा आ गया है जिसे साइंस द फाइनल 10 मिनट्स कहती है। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपका, मेरा और इस पूरी कायनात का मुकद्दर है। फिज़िक्स की किताबें कहती हैं कि वक्त का एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जहां एंट्रोपी अपने उरूज यानी पीक पर होगी। मतलब ये कि हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल और हर एक खाली जगह ठंडा होकर जमने वाली है। अगले 10 मिनट में ये पूरी कायनात एक आखिरी सांस लेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आखिरी 10 मिनट शुरू होंगे तो क्या कोई बचा होगा जो इस मंजर को देख सके? क्या कोई ऐसी मखलूक होगी जो इस आखिरी अंधेरे से लड़े? लोग कहते हैं मौत से डर लगता है, लेकिन सोचिए उस मौत का जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे वक्त यानी टाइम की मौत है। तैयार हो जाएं, क्योंकि हम उस सफ़र पर निकलने वाले हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। पलकें मत झपकाएं, क्योंकि शायद ये रोशनी फिर कभी नज़र ना आए। वक्त की सुई अब रुकने वाली नहीं है, लेकिन इस आखिरी तबाही को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साइंस हमें बताती है कि कायनात की शुरुआत एक बिग बैंग से हुई थी, एक ऐसा धमाका जिसने वक्त, जगह और मादा को जन्म दिया। लेकिन फिजिक्स का एक कानून है जिसे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ये कानून कहता है कि कायनात में मौजूद हर चीज़ एंट्रोपी की तरफ जा रही है। आसान अल्फाज में, हर चीज़ बिखर रही है, हर गर्मी ठंडी हो रही है और हर तवानाई ख़त्म हो रही है। साइंटिस्ट्स ने इस मंज़र को एक नाम दिया है, द हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। अब ज़रा इन नंबर्स पर गौर करें। आज हम जिस कायनात में जी रहे हैं उसकी उम्र तकरीबन 13.8 बिलियन साल है, लेकिन कायनात का इख्तिताम इतनी जल्दी नहीं होगा। साइंस के मुताबिक आज से तकरीबन 100 ट्रिलियन साल बाद आखिरी सितारा भी अपनी रोशनी खो देगा। लेकिन असली खौफ तब शुरू होता है जब हम ब्लैक होल एरा में दाखिल होते हैं। एक ऐसा वक्त जब कायनात में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होल्स बचेंगे। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब हॉकिंग रेडिएशन की वजह से वो अजीम शान ब्लैक होल्स भी भाप बनकर उड़ जाएंगे। मतलब ये कि एक वक्त ऐसा आएगा जब कायनात में एक भी एटम, एक भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से नहीं मिलेगा। स्पेस इतनी फैल चुकी होगी कि दो एटम्स के दरमियान फासला लाइट ईयर्स का होगा। ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, ये वो मैथमेटिक्स है जो आइंस्टाइन से लेकर स्टीफन हॉकिंग तक ने हमें समझाई है। फिज़िक्स के हिसाब से हम एक ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जिसकी ब्रेक फेल हो चुकी है और रास्ता ख़त्म होने वाला है। मगर रुकिए, क्या ये सब इतनी खामोशी से होगा या कोई ऐसी चीज़ है जो पर्दे के पीछे से इस तबाही को तेज़ कर रही है? कुछ ऐसा जिसे साइंस आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाई है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कायनात के ख़त्म होने के लिए हमें ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है? एक ऐसी कॉस्मिक डिज़ास्टर है जो शायद अभी इसी वक्त शुरू हो चुकी हो और हमें पता भी न चले। इस थ्योरी का नाम है फॉल्स वैक्यूम डिके। साइंटिस्ट्स का एक खुफिया तबका ये मानता है कि हमारी रियलिटी स्टेबल नहीं है। ये एक ऐसी पहाड़ी पर बैठी हुई बॉल है जो ज़रा सा धक्का लगने पर नीचे गिर सकती है। अगर कायनात के किसी भी कोने में एक बबल पैदा हो जाए जो फिज़िक्स के नए लॉज लेकर आए, तो वो लाइट की स्पीड से फैलना शुरू करेगा। जब ये बबल आपसे टकराएगा तो आपको दर्द महसूस करने का वक्त भी नहीं मिलेगा।
1 नैनोसेकंड के अंदर हमारी ज़मीन, हमारा सूरज और हमारा पूरा वजूद एटम बाय एटम मिटा दिया जाएगा। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये फिजिक्स का वो डार्क सीक्रेट है जो नासा के बंद कमरों में डिस्कस किया जाता है। लेकिन मिस्ट्री सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं। 1977 का वो मशहूर वाव सिग्नल हो या हाल ही में मिलने वाले फास्ट रेडियो बर्स्ट्स, क्या ये कायनात के ख़त्म होने की अलार्म्स हैं? क्या कोई पुरानी सिविलाइजेशन हमें वॉर्न कर रही है कि वक्त ख़त्म हो रहा है? मीडिया हमें नए प्लैनेट्स और नई उम्मीदों के ख्वाब दिखाता है, लेकिन पर्दे के पीछे एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स की रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कायनात का एक्सपेंशन यानी फैलाव उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ है। कुछ तो है जो इस कायनात को बाहर से खींच रहा है, कोई ऐसी ताकत जो डार्क मैटर से भी ज़्यादा पुरअसरार है। दुनिया के बड़े बड़े टेलीस्कोप्स अब अचानक खामोश क्यों हो रहे हैं? क्या उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे बताने की हिम्मत किसी में नहीं? अगले पार्ट में हम इसी इन्वेस्टिगेशन को गहरा करेंगे और देखेंगे कि साइंस के पास इसका क्या सबूत है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है पहली थ्योरी से, द बिग फ्रीज। ये सबसे ज़्यादा माना जाने वाला अंजाम है। इसमें कायनात फैलती ही जाएगी, इतनी दूर कि हर गैलेक्सी एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ जाएगी। रोशनी का सफ़र इतना लंबा हो जाएगा कि वो किसी दूसरे प्लैनेट तक पहुंच ही नहीं पाएगी। कायनात ठंडी, खामोश और बिल्कुल मुर्दा हो जाएगी। इसे हम हीट डेथ कहते हैं। लेकिन अगर कायनात की एक्सपेंशन यानी फैलाव और तेज़ हो गई तो फिर आता है द बिग रिप। ये सिनेरियो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं। इसमें डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो स्पेस के कपड़े यानी फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम को ही फाड़ देती है। पहले गैलेक्सीज अलग होंगी, फिर सूरज और ज़मीन का रिश्ता टूटेगा और आखिरी लम्हों में आपका जिस्म और आपके एटम्स भी बीच में से फट जाएंगे। कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ खाली जगह का बिखरा हुआ मलबा। और तीसरी थ्योरी, द बिग क्रंच। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ग्रेविटी एक दिन जीत जाएगी, एक्सपेंशन रुक जाएगी और कायनात वापस सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। सब कुछ एक दूसरे से टकराएगा, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और स्टार्स सब एक ही पॉइंट पर आकर धमाके से ख़त्म हो जाएंगे। ये बिग बैंग का बिल्कुल उल्टा यानी रिवर्स होगा। इन्वेस्टिगेशन से ये बात साफ है कि कायनात का खात्मा इफ़ यानी अगर का सवाल नहीं है, बल्कि व्हेन का सवाल है। हमारी दुनिया की हर एक चीज़, हमारी हिस्ट्री और हमारा मुस्तकबिल सिर्फ एक उधार का वक्त है। लेकिन क्या ये सिलसिला यहीं रुक जाता है या फिर इस तबाही के पीछे किसी अजीम ताकत का हाथ है? अब तक हमने सिर्फ तबाही की बात की, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये एंड सिर्फ एक एग्जिट है? साइ-फाई राइटर्स और थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स एक ऐसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं जो सुनने में पागलपन लगती है, लेकिन ये हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है, द मल्टीवर्स एस्केप। कुछ लोगों का मानना है कि हमारी कायनात सिर्फ एक सिमुलेशन है, एक सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया है। अगर ऐसा है तो कायनात का खात्मा सिर्फ एक सिस्टम शटडाउन है, लेकिन क्या हम इस प्रोग्राम से कॉपी पेस्ट होकर किसी दूसरे सर्वर पर जा सकते हैं? तसव्वुर करें एक ऐसी मखलूक का जो हमसे करोड़ों साल आगे है। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका होम यूनिवर्स ठंडा हो रहा है, तो वो शायद वर्म होल्स का इस्तेमाल करके किसी दूसरी जवान कायनात में दाखिल हो जाएं। ये लोग कॉस्मिक रेफ्यूजीज बन जाएंगे जो एक मरते हुए स्टार से दूसरे की तरफ भागेंगे। लेकिन एक और ट्विस्ट भी है। क्या हो अगर हम कायनात के खात्मे को रोकने के लिए खुद गॉड्स बन जाएं? कार्डाशेव स्केल की टाइप 3 या टाइप 4 सिविलाइजेशंस शायद कायनात के एटम्स को दोबारा अरेंज करने की ताकत रखती हों। वो शायद पूरे के पूरे सोलर सिस्टम्स को डीप फ्रीज से बचाकर किसी आर्टिफिशियल एनर्जी सोर्स के गिर्द लपेट लें। मगर सवाल ये है कि अगर हम बच भी गए तो हम कहाँ जाएंगे? क्या कायनात से बाहर भी कुछ है, या फिर हम सिर्फ एक ऐसी साइकिल का हिस्सा हैं जो बार बार मरती है और बार बार पैदा होती है?
शायद हमारा खात्मा ही किसी नई कायनात का बिग बैंग बन जाए। दोस्तों, आज हमने ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स का सफ़र सिर्फ कुछ मिनटों में तय कर लिया। हमने देखा कि कैसे सितारे बुझेंगे, कैसे ब्लैक होल्स इवेपोरेट होंगे और कैसे वक्त खुद दम तोड़ देगा। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, क्यों? अगर इस सब का अंजाम सिर्फ अंधेरा और राख ही है, तो ये सब शुरू ही क्यों हुआ? हमारी खुशियां, हमारी तकलीफें, हमारी हिस्ट्री, क्या इनकी कोई हैसियत नहीं? इसका जवाब शायद मौत में नहीं, बल्कि इसी लम्हे में है। कायनात का खात्मा हमें सिखाता है कि हमारा वजूद कितना कीमती है। हम कायनात का वो हिस्सा हैं जिसे कायनात ने खुद को देखने और समझने के लिए बनाया है। हम स्टार डस्ट हैं जो एक पल के लिए जाग गई है। फिजिक्स की नज़रों में हम शायद ज़ीरो हों, लेकिन इस वक्त इस कायनात के एक कोने में बैठे हम ये सवाल कर रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। कायनात भले ही 10 मिनट में ख़त्म हो या 100 ट्रिलियन साल में, सच ये है कि हम यहाँ थे। हमने महसूस किया, हमने इश्क किया और हमने जाना। हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि कायनात का खात्मा एक डरावना ख्वाब नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि जो वक्त आपके पास अभी है, वो किसी तोहफे से कम नहीं। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो शायद सिर्फ एक चीज़ बचेगी, वो इन्फॉर्मेशन या वो एनर्जी जो हमने इस कायनात में छोड़ी होगी। अगर आपको आज की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई और आप मज़ीद ऐसी कॉस्मिक इन्वेस्टिगेशंस देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और हमें अभी बहुत से राज खोलने हैं। कमेंट में बताएं, अगर आपको कायनात के आखिरी 10 मिनट मिलते तो आप क्या करते? मैं मिलूंगा आपसे अगली पुरअसरार वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी इस छोटी सी दुनिया का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।